नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबर में बात होगी सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को ऐतिहासिक झटका की, वहीं नीतीश का बुरा हाल, छूने पड़ रहे केंद्रीय कर्मचारियों के पैर की, और आप में बड़ी टूट दिल्ली में बीजेपी के ऑपरेशन लोटस की। इधर मुंबई हिट एंड रन केस में एमवीए ने प्रूफ के साथ शिंदे को लगाई फटकार की। साथ ही सिद्धारमैया पर गंभीर आरोप, क्या डीके शिव कुमार का है प्लान। वहीं रूस के बाद ऑस्ट्रिया घूम रहे मोदी, इधर किराया हुआ महंगा की, और 7 राज्यों के उपचुनाव में भारी बवाल, इस दिन आएगा रिजल्ट की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुआ उपचुनाव। उत्तरी दिनाजपुर में भाजपा टीएमसी समर्थक भिड़े। उत्तराखंड की मंगलौर सीट पर झड़प के बाद पुलिस बल हुई तैनात। सुप्रीम कोर्ट बोला सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार की सहमति जरूरी। पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को सही कहा। 13 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। प्रोजेक्ट मैनेजर के पैर छूने बढ़े नीतीश कुमार, अफसर ने रोका। पटना में जेपी गंगा पथ का लोकार्पण था, पहले मोदी के पैर उंगलियां छू चुके हैं। केजरीवाल को विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका। आप के विधायक और पूर्व मंत्री समेत कई पार्षद बीजेपी में हुए शामिल। हाई कोर्ट ने दिए शंभू बॉर्डर खोलने के निर्देश, कहा वर्दी वालों को घबराना नहीं चाहिए। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया पर धांधली की शिकायत, मुआवजा पाने के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने का आरोप, पत्नी और साला समेत 10 लोग शामिल। क्या सीएम की कुर्सी पाने के लिए अंदर ही अंदर डीके शिव कुमार ने रचा है प्लान? कमेंट जरूर करें। मुंबई हिट एंड रन केस में कांग्रेस, उद्धव, शिवसेना ने शिंदे सरकार को घेरा। आरोपी को बचाने के केस दबाने का लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में सड़क घटना, 18 मरे, सड़क पर बिखरी लाशें देख पुलिसकर्मी बेहोश। बिहार से दिल्ली जा रही बस टैंकर से टकराई। नीतीश कुमार की बात क्यों नहीं सुनते अधिकारी? तेजस्वी ने दिया चौंकाने वाला बयान, बोले जब शासक का। हर साल 1 लाख नौकरी, बच्चों को फ्री टैबलेट, इंटरनेट मिलेगा। राजस्थान में सस्ती होगी सीएनजी, पंचायत चुनाव एक साथ होंगे, कर्मचारियों महिलाओं को मिलेगा सस्ता लोन। राजस्थान बजट हुआ जारी। ऑस्ट्रिया में मोदी का सेरेमोनियल वेलकम, चांसलर बोले भारत की बात पूरी दुनिया सुनती है। पीएम ने कहा यूएन में सुधार हो। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी संभालेंगे मोर्चा, प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी। कानून व्यवस्था, खाद्य बीज पर होगा आंदोलन। रायपुर दक्षिण के लिए भी बन रही रणनीति। रोडवेज की एसी बसों का सफर हुआ महंगा। जयपुर से दिल्ली जाने पर 28 रुपए तक ज्यादा देने होंगे, 10 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाए गए। जालंधर उपचुनाव में पैसे बांटने पर हुआ हंगामा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने व्यक्ति पकड़ा, लिस्ट में 2-2 हजार देने की बात लिखी। 3 बजे तक 42% हुई वोटिंग। अपहरण से जुड़े मामले में प्रज्वल रेवन्ना की मां को मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट का अग्रिम जमानत रद्द करने से इनकार। साकार नारायण विश्वहरि के वकील ने बसपा सुप्रीमो मायावती के बयान पर जताई नाराजगी, कहा इससे पहले की अराजकता। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद अब सामाजिक शक्ति नहीं राजनीतिक बल बन गया, अमेरिका में बोले आरएसएस नेता राम माधव। तलाकशुदा मुस्लिम महिला पति से गुजारा भत्ता लेने की हकदार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वह सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत दावा कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज एनटीए ने हलफनामा दायर किया। नीट मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। सीबीआई ने 11 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। गंभीर की टीम में अभिषेक नायर हो सकते हैं शामिल, मिल सकता है असिस्टेंट कोच का पद। बीसीसीआई ने गौतम गंभीर को हेड कोच बनाया। ऑल टाइम हाई पर गिरा शेयर बाजार, सेंसेक्स 426 अंक की गिरावट के साथ 79,924 पर हुआ बंद। निफ्टी भी 108 अंक फिसला। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुआ उपचुनाव। उत्तरी दिनाजपुर में भाजपा टीएमसी समर्थक आपस में भिड़े। जी हां, बता दें कि आज मध्य प्रदेश समेत कुल 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुई, जो शाम 6 बजे तक चली। नतीजे 13 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। बता दें कि 10 सीटें विधायकों के इस्तीफे और 3 सीटें मौजूदा विधायक के मरने की वजह से खाली हुई थी। बता दें कि पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा
बाद 4 सीटों रायगंज, राणाघाट दक्षिण, बागदा और मानिक तला पर उपचुनाव हुए। वहीं उत्तराखंड में बद्रीनाथ और मंगलौर, पंजाब में जालंधर पश्चिम सीट के लिए वोटिंग हुई। वहीं हिमाचल प्रदेश में देहरा, हमीरपुर और नालागढ़, बिहार में रुपौली, तमिलनाडु में विक्रवाड़ी, मध्य प्रदेश में अमरवाड़ा में उपचुनाव हुए। सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को तगड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट बोला सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार की सहमति जरूरी। दरअसल बता दें कि पश्चिम बंगाल में सीबीआई जांच के खिलाफ ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 1 मई को याचिका लगाई थी। कोर्ट ने 8 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज यानी 10 जुलाई को कोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य माना। जस्टिस BR गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने केंद्र सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया कि यह अर्जी सुनवाई योग्य नहीं है। कोर्ट ने कहा बंगाल सरकार ने कानूनी पहलू उठाया है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। कोर्ट इस मामले पर 13 अगस्त को अगली सुनवाई करेगा। इसके साथ ही बेंच ने कहा कि जब राज्य सरकार ने सीबीआई जांच के लिए दी गई अपनी परमिशन को वापस ले लिया है तो फिर एजेंसी वहां के मामलों के केस क्यों दर्ज कर रही है। प्रोजेक्ट मैनेजर के पैर छूने बढ़े नीतीश कुमार, अफसर ने रोका। पटना में जेपी गंगा पथ का लोकार्पण था। दरअसल बता दें कि पटना में सीएम नीतीश कुमार आज जेपी गंगा पथ के दूसरे फेज का लोकार्पण करने पहुंचे थे। इस दौरान 6 लेन के प्रोजेक्ट में लेट लतीफी को लेकर वे मैनेजर श्रीनाथ को फटकार लगाने लगे। फटकार लगाते लगाते उन्होंने कहा कि आप कहिए तो मैं आपके पैर छू लेता हूं, लेकिन ये काम जल्दी करवा दीजिए। सीएम जैसे ही पैर छूने के लिए आगे बढ़े, पथ निर्माण विभाग के ACS प्रत्यय अमृत हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि आप ऐसा मत कीजिए, हम काम तेजी से करवा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि पूरे विश्व में इतना असहाय, बेबस और लाचार सीएम नहीं होगा। BDO, SDO, थानेदार से लेकर अधिकारियों और यहां तक कि ठेकेदार के निजी कर्मचारी के सामने बात बात पर हाथ जोड़ने और पैर पड़ने की बात करता हो। केजरीवाल को विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका। आप के विधायक और पूर्व मंत्री समेत कई पार्षद बीजेपी में हुए शामिल। जी हां, बता दें कि दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद आज भाजपा में शामिल हो गए। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली सरकार पर अनुसूचित जाति विरोधी बताते हुए मंत्री पद के साथ ही आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वह बसपा में शामिल होकर लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन पराजय का सामना करना पड़ा। आज वह भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह और दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उनका पार्टी में स्वागत किया। बता दें कि छतरपुर के आम आदमी पार्टी विधायक करतार सिंह तंवर ने भी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। हाईकोर्ट ने दिए शंभू बॉर्डर खोलने के निर्देश, कहा वर्दी वालों को घबराना नहीं चाहिए। दरअसल बता दें कि किसान आंदोलन के कारण 5 महीने से बंद शंभू बॉर्डर मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बॉर्डर से बैरिकेड हटाने के आदेश दिए हैं और 1 हफ्ते के भीतर शंभू बॉर्डर खोलने को कहा है। शंभू बॉर्डर खुलवाने के लिए हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए गए। इसके साथ ही अदालत ने हरियाणा सरकार से कहा है कि वह किसानों को दिल्ली की तरफ जाने दे। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया पर धांधली की शिकायत, मुआवजा पाने के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने का है आरोप। बता दें कि मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण से मुआवजे के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करने के आरोप में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और 9 अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्ण ने सिद्धारमैया, उनकी पत्नी पार्वती, साले मल्लिकार्जुन स्वामी, जमींदार देवराज और 6 अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में डिप्टी कमिश्नर, तहसीलदार, डिप्टी रजिस्ट्रार और MUDA अधिकारियों के भी शामिल होने का आरोप लगाया गया है। पुलिस शिकायत के अलावा कृष्णा ने कर्नाटक के राज्यपाल, राज्य के मुख्य सचिव और राजस्व विभाग के प्रधान सचिव को भी पत्र लिखकर अनियमितताओं की जांच की मांग की है। आरोप है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनकी पत्नी और रिश्तेदारों ने मूडा अधिकारियों के साथ मिलकर 50-50 साइट वितरण योजना के तहत महंगी साइट्स को धोखाधड़ी से हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए हैं। मुंबई हिट एंड रन केस में कांग्रेस, उद्धव, शिवसेना ने शिंदे सरकार को घेरा। आरोपी को बचाने के केस को दबाने का लगाया आरोप। दरअसल बता दें कि महाराष्ट्र में पुणे के वर्ली में हिट एंड रन मामले में कांग्रेस नेता विजय वेड्डीटवार ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार को घेरा। उन्होंने राज्य सरकार और पुलिस पर इस मामले को दबाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता के अलावा शिवसेना नेता संजय राउत ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी। संजय राउत ने
राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस मामले में आरोपी को बचाया जा रहा है। इस मामले में शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने पीड़ित महिला कावेरी नखवा के पति प्रदीप नखवा से मुलाकात की। आपको बता दें कि वर्ली में हिट एंड रन मामले में कांग्रेस ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा, सरकार और पुलिस इस मामले को दबाने की बराबर कोशिश कर रही है। एकनाथ शिंदे का बड़ा एक्शन, BMW केस वाले मिहिर शाह के पिता राजेश शाह से छीना पद। यहाँ बता दें कि मिहिर शाह को 7 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है और अब BMW हिट एंड रन केस में शिवसेना ने आरोप मिहिर शाह के पिता के खिलाफ कड़ा एक्शन ले लिया है। खबर है कि वरिष्ठ नेता राजेश शाह को पार्टी पद से निलंबित कर दिया गया है। खास बात है कि लंबी खोज के बाद मंगलवार को ही मिहिर को विरार से गिरफ्तार कर लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस को भी लगता है कि राजेश शाह और ड्राइवर राजश्री बिदावत ने मुख्य आरोपी मिहिर शाह की भागने में मदद की है। घटना के तुरंत बाद ही पिता और बेटे के बीच कई बार बातचीत हुई है। फिलहाल राजेश शाह को 15,000 के मुचलके पर जमानत मिल चुकी है, जबकि बिदावत जेल में बंद है। अरविंद केजरीवाल को ईडी की चार्जशीट में बताया गया सरगना और साजिश करता हुए बड़े खुलासे। बता दें कि अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी की चार्जशीट में बड़े खुलासे हुए हैं। इस चार्जशीट में कुल 38 आरोपी हैं। इस चार्जशीट में 37वें नंबर पर अरविंद केजरीवाल हैं और 38वें नंबर पर आम आदमी पार्टी आरोपी है। चार्जशीट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल किंगपिन है और साजिश करता है। गोवा इलेक्शन रिश्वत के पैसे के इस्तेमाल की उन्हें जानकारी थी और वो भी इनमें शामिल थे। चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल और आरोपी विनोद चौहान के व्हाट्सएप चैट का डिटेल दिया गया है। आरोप है कि के कविता के पीए ने विनोद के जरिए 25.5 करोड़ रुपए गोवा चुनाव के जरिए आम आदमी पार्टी को पहुंचाए थे। चैट से यह भी साफ है कि विनोद चौहान के अरविंद केजरीवाल के साथ अच्छे रिश्ते थे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।